हिंदी पैरालॉजी ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं। जो सीरीज आपका ये 13 नंबर का है, गद्यांश है। इससे पहले हम लोग 11 क्लास कर चुके हैं, 12 नंबर क्लास होगा आपका। दो दो गद्यांश हम लोग साथ में देखते हैं। चलिए, एक दिया हुआ है, कविता है दिया हुआ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर। रक्तपात पर आरा नहीं यह दंड, दया दंड में जुड़ा हुआ, खरा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहारे, भारत का झंडा फहराए। ये पूछा हुआ सीटेट का 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पेपर 2 का है। ये कविता है और इस कविता के रिलेटिव क्या क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का जवाब हमको देना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सेकंड बोला, कविता में किसकी कमाई की गई है, किसकी मतलब कामना की गई है, किसकी भारत के झंडे को मतलब किसके बारे में, झंडा के बारे में बोला, भारत के झंडे के बारे में। तो वीरता की गान की गई है, भारत के झंडे को फहराने की बात की गई है, आत्मशक्ति की गुणगान की गई है, या दया दंड की गुणवत्ता को की गई। तो इसमें क्या है, भारत के झंडे को फहराने की बात की गई। तो इसका क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य क्या है, भारत के झंडे, किसी देश में झंडे फहराने से क्या स्वतंत्रता होती है, उससे क्या फ्रीडम होता है, विजय गाथा होती है, गणतंत्र दिवस होता है, कार्तिक गान होता है, या स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्र फ्रीडम होता है जहाँ झंडे होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, भारतीय है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग का अनुदान अपनाने के लिए प्रेरित हो किया गया। मतलब कौन सा, युद्ध के लिए, अहिंसा के लिए, शांति प्रदर्शन के लिए, आत्मसमर्पण। देखिए, भारतीय जब स्वतंत्रता हुआ, देश जब आजाद हुआ, तो गांधी जी क्या अहिंसा को सपोर्ट कर रहे थे। अहिंसा मतलब बिना किसी हिंसक बने हुए हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अहिंसा। दया दंड के माध्यम में से किस ओर संकेत किया गया, दया दंड मतलब किसकी ओर करना, संकेत करना। दया भी होना चाहिए, दंड भी होना चाहिए, विवेकपूर्ण तरह से होना चाहिए। मतलब दया कब आता है, जिसके पास विवेक होगा वही दया करेगा। न्याय कौन करेगा, जिसके पास बुद्धि होगा वही क्या करेगा, दंड दे पाएगा। तो कठोर दंड होगा, या विवेकपूर्ण होगा, या दया भाव होगा, या आनंद। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समूह में भिन्न शब्द है, कौन सबसे अलग है, वीरता, दया, शक्ति। देखिए, ये सब क्या है, विशेषण है। वीरता भी बताता है, या दया बताता है, या शक्ति, ये सब क्या विशेषण शब्द है जो विशेषता बता रहा है। भारत क्या है, एक अलग शब्द है, नाम है, इसके लिए सबसे अलग कौन है, डी होगा इसका आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, विजय शब्द का विलोम क्या है, विजय का क्या होता है, पराजय होगा विलोम शब्द, हार होगा, या आक्रामक हो, या ध्वस्त होगा। तो इसका सुटेबल जो है, विजय का मतलब हार नहीं कर सकते, जीत का हार हो सकता है, विजय का पराजय होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 13 था गद्यांश का। अब 14 हम लोग देखें, एक साथ दो दो पैसेज देखें, तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन जल्दी से जो क्या करना, खत्म करना हम लोग को। डार्विन का कहना है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, यह महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सफल, सबल और सक्षम होगा। मतलब एक डार्विन का थ्योरी को बोलना, किसी को कंपेयर करा, महाभारत के युद्ध से कंपेयर करा कि महाभारत में वही बचा जिसके पास बुद्धि होगी, शक्ति होगा। लेकिन योद्धा तो एक पर एक योद्धा थे महाभारत में। जिसके पास बुद्धि था वही बचा था, बल कल बल और छल, तीनों बुद्धि जिसके पास थे, श्री कृष्ण के पास थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने रणनीति में सबको फंसाते गए, और एक एक करके क्या हुआ, सबकी मृत्यु होता गया महाभारत में। तो वही हुआ कि मतलब बुद्धि और विवेक और शक्ति का भी प्रयोग, कमजोर धीरे धीरे नष्टा नष्टाभूत हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आधार आधार मान्यता इस ईसवी ईसाई विश्व के विरुद्ध पड़ती है। अतः अतः मैं विनम्र और विनयशील ही बनेंगे जब आपस में लड़ कर, बोलना चाह रहे हैं कि आपस में लड़ भीड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने ये भी जीवन में अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में भी देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, उनका एक छत्र मालिक नहीं है। यह विवेक एक दूसरे की तरफ ही अनुभूति देती है। एक डार्विन साहब कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति पृथ्वी की बिना मालिक का है, और आपको सौंप दिया गया, आपको कैसे यूज करना, नहीं यूज करना, ये डार्विन साहब का कहना है। लेकिन हाँ, कोई उपयोग भी करता है तो कोई दुरुपयोग भी करता है इसका। ठीक है, जैसे खनन करना हुआ, खनन क्या अनबैलेंस होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका कोई मालिक ही नहीं है कहना, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण
पूर्वीय विचारधारा में यह बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसे विरुद्ध नहीं उनके साथ चलना चाहिए। यह पोषक है। पोषक मतलब हमें क्या धंधे अन्न देती है। जैसे कोई भी चीज अन्न उपजाते हैं तो क्या होता है, अन्न खाते हैं, उससे हम लोग का पोषण होता है, मतलब हम लोग पोषक भी है वो। मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणी की पालक यह दव्य ही मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले दो महायुद्धों ने जो नाश्ता नाबूद हुआ है वह मनुष्य का यह मिथ्या दम्भ और सर्वश्रेष्ठ होने वाले का ये उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच जा सकता है। बोलना ये चाह रहा है कि महाभारत का जो बड़ा बड़ा दो युद्ध हुआ, जो महाभारत हुआ या रामायण हुआ, इसमें क्या मिथ्या बोलने की वजह से ही क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध में क्या मिथ्या वचन था, जिसकी वजह से एक बड़ा युद्ध हुआ। ठीक है ना। इसमें भी क्या था, रामायण में भी क्या था, रावण झूठ बोल करके क्या करे, सीता जी का हरण किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक छल कल बल छल, मतलब इस तरह से क्या दुरुपयोग करने का इसका परिणाम कितना भयानक हुआ। यही बोलना चाह रहा है कि पृथ्वी का जो हम लोग शोषण, इससे बिना मालिक का ये पृथ्वी का कोई मालिक है, कोई नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका शोषण कर रहे हैं। ये मेरा पोषक है, इससे हम क्या बोलते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम भी भयानक होगा, जिसे हमें भोगना पड़ेगा। कहना ये चाह रहा है, डार्विन साहब का कहना है। और ये बोलना चाहिए कि भारत ही नहीं है, हर एक देश इसका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो हमें इसे बचाना होगा, इस खजाना को क्या करना होगा, बचाना होगा, जो प्राकृतिक रूप खजाना मिला है। चलिए हम इस पर क्वेश्चन है पूछा हुआ, नाश्ता नाबूद शब्द किस भाषा का। अब देखिए ये नाश्ता नाबूद कौन सा भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत है, फारसी है, अंग्रेजी है। तो नाश्ता नाबूद फारसी भाषा से है। अमीर गरीब में कौन सा समास है, दीर्घु समास। अमीर गरीब जब भी अपोजिट होगा ना तो समझिए दीर्घु समास ही मोस्टली हो जाता है। बड़ा छोटा नया पुराना इस टाइप का जब भी होगा ना सब, तो किस में जाएगा, द्वंद्व समास के अंदर ही जाएगा। कहाँ जाएगा, द्वंद्व समास। अंकुत खजाना वाक्य का अनुकूल शब्द क्या है, कौन सा, अंकुत खजाना। खजाना का अंकुत मतलब बहुत बड़ा खजाना इसके अंदर छुपा, तो ये विशेषण है। निरीह का पर्याप्त है। निरीह शब्द कैसे, चालक है, चापलूसी है, मजबूत है, बेचारा। निहित मतलब बेचारा, मतलब अकेला, मतलब इसका कोई देखने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डार्विन का विचार कि जीवन पर एक लगातार संघर्ष है, बुद्धि और शरीर के बीच, जीवन और प्रकृति के बीच, अमीर और गरीब के बीच, और नम्र या जबर के बीच। क्या हुआ, जीवन और प्रकृति के बीच हम लोग जीवन जी रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा जो उपहार मिला है उसके बीच संघर्ष है। डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, न पक्ष में न विरुद्ध में है, या समतुल्य है। तो इसका आंसर विरुद्ध में। डार्विन साहब का विचार क्या था, ईसाई, मतलब जब 5वीं 6वीं शताब्दी में जाते हैं तो उस समय क्या है, ईसाई का बोलबाला हुआ करता था। जिस तरह एक समय था कि बौद्ध धर्म का क्या क्यों उदय हुआ, क्योंकि उस समय पंडितों लोगों का क्या होता, बोलबाला हुआ था। ऐसे बोला जाता है कि जो पंडित पंडित मतलब ब्राह्मण समाज जो थे, जो बोलते थे वही होता था, मतलब नीचे के समाज कोई वैल्यू नहीं होता था। इसी अनुसार से इससे पहले क्या हुआ था, जब 5वीं 6वीं शताब्दी में लोग जाते हैं तो वहाँ ईसाइयों लोग का बोलबा चर्च का बोलबाला हुआ करता था। चर्च से जो और मतलब फरमान निकलता था, वो फरमान क्या होता था, बोलबाला हो, मतलब एक और चर्च से जो बोल दिया है कि हाँ ये सही है तो सही ही होता, दूसरा कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। ठीक है, ईसाई के मत के विरुद्ध था। कौन, किनका सिद्धांत, डार्विन। डार्विन साहब का सिद्धांत क्या था, विरुद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्राकृतिक मनुष्य के लिए डैश है, अनुकूल खजाना है, या एक खजाने का हिस्सा है, एक एकाधिकार पूर्ण अनुकूल खजाना है, उसका एक छत्र मालिक नहीं है। देखिए वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए, प्रकृति एक अधिकार पूर्ण अनुकूल अंकुत खजाना, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि अथाह खजाना, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना निकाला तो कोयला खदान अनलिमिट निकालते जाते हैं हम लोग, क्या एक अनलिमिट है। इस क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय विचारधारा के प्राकृतिक संबंधित कौन सी धारण सही नहीं है, कौन सी धारण सही नहीं है, वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, वह विरुद्ध नहीं साथ भी है, वह मनुष्य के साथ साथ निहित प्राणियों भी पोषण है, वह मनुष्य के सतत संघर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दम, मतलब प्रखंड जिसको बोलते हैं ना दम्भ, क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, प्रकृति के आधारित जमाया है,
दो महावीर के बीच उत्तरदायी बनाया। तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दम्भ ये दो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महायुद्ध हो जैसे रामायण और जो भारत में दो युद्ध हुआ था, ये ही उत्तरदायी बनाया है। चलिए हम लोग दो गद्यांश थे, दोनों सीटें का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से नीचे लिंक दिया हुआ उसमें ऐड हो जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।